सो हाय किसी को मचना। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। और आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिनके माध्यम से आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे बहुत ही कम काम करके बहुत ही कम मेहनत में वेबसाइट ट्रैफिक ला सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो कि आपको बहुत ही कम मेहनत में बैकलिंक्स प्रोवाइड करती हैं। बहुत ही कम मेहनत में आपको जो है कि वहाँ से काफ़ी सारे ट्रैफिक प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेंट ट्रैफिक आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी है कि आपको डे टू डे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपनी वेबसाइट पे पोस्ट पब्लिश करने होते हैं और डे टू डे आपको जो है कि वहाँ पे बैकलिंक्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पे ट्रैफिक का फंडा मैं आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बैकलिंक्स क्या इसमें रोल अदा करते हैं, कितना आपको जो है कि एसईओ में हेल्प करते हैं, कितना गूगल की रैंकिंग में हेल्प करते हैं बैकलिंक्स, और कितना अधिक ये आपको जो है कि ट्रैफिक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा जो है कि इसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और मैं आपको साथ में ये भी कुछ अलग से ट्रिक्स भी दूंगा जिनके माध्यम से मैं ट्रैफिक अपने ब्लॉग वेबसाइट पर लेके आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरह से आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे यूज़र हैं जो कि अपने वेबसाइट पे जो कि ट्रैफिक से परेशान है और ट्रैफिक नहीं ला पा रहे हैं, और वो इधर उधर काफ़ी सारी वीडियो वॉच कर रहे हैं, काफ़ी सारे ट्रिक ढूंढ रहे हैं, काफ़ी सारे आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं जिससे वो ट्रैफिक ला पाएँ। लेकिन मैं आपको जेन्युइन तरीके से बताऊँ तो आपको सब्र करना होता है, पेशेंट रखना होता है और अपनी वेबसाइट पे हार्ड वर्किंग करना होता है। अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं करते हो, पेशेंट नहीं रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ट्रिक का यूज़ करना होता है। जो ट्रिक है, जो अलग अलग आइडियाज़ हैं, जो लर्निंग पीरियड है, उसको सीखना होता है आपको। जितना नॉलेज आप गेन कर लेते हो इस इंडस्ट्री में, उतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स, उतना ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में अगर बात करूँ तो मुझे भी अगर बात करें ट्रैफिक नहीं मिलती थी, मैं काफ़ी परेशान रहता था, काफ़ी कुछ करता था, एसईओ करता था और भी बैकलिंक्स वगैरह के पीछे भागता था, कुछ भी उतना अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिलता था। जब तक मैंने पेशेंट नहीं रखा और जो कि आसानी से उसे समझा नहीं कि कैसे मुझे काम करना है, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, किस तरीके को फॉलो करना है जिससे मुझे ट्रैफिक मिलेगी। तो यहाँ पे आपको भी समझना है क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। इसके अंदर आप देखोगे तो कहीं आप जो है कि फेसबुक से भी ट्रैफिक लोग लेके आ रहे हैं, तो उसको हम वीडियो देख लेते हैं, भाई फेसबुक से इसने जो है कि 20,000 50,000 की ट्रैफिक ड्राइव कर लिया है चुटकियों में, तो हम उसके पीछे भागने लगते हैं। कई बार जो है कि पिंटरेस्ट से लोग जो है कि ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे देख लेते हैं कि वीडियो में कि वहाँ पे वो बता रहा है कि सामने वाला जो है कि पिंटरेस्ट की मदद से इस तरीके से मैंने पोस्ट डाला, ऐसे ऐसे किया, पिंटरेस्ट का पोस्ट रैंक हो गया और वहाँ से ट्रैफिक ड्राइव हो गई, तो वो तरीके के पीछे भागने लगते हैं। तो ये जितनी भी तरीके, जितने भी आइडियाज़ हैं, ये सारे के सारे काम करते हैं। सारे के सारे तरीके जो है ना, सारे के सारे ट्रिक्स जो हैं वर्किंग मेथड में काम करते हैं, लेकिन आपको उसके पीछे का ट्रिक आपको समझना है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। क्या वो इंस्टेंटली ट्रैफिक दे रहे हैं, क्या आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो तो वो आपको तुरंत इंस्टेंटली ट्रैफिक प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो में तो बताया जाता है कि मतलब 2 या 3 दिन में ही ट्रैफिक आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या 2 या 3 दिन काम करने के, मैं आपको बता रहा हूँ 1 हफ्ता भी आप काम करके देखे होंगे, क्या आपको इंस्टेंटली ट्रैफिक मिलती है? नहीं मिलती है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि स्ट्रेटजी को समझना। वहाँ पे आपको अगर वीडियो में 3 दिन बताया जा रहा हो तो 1 हफ्ता या फिर 15-20 दिन आपको रेगुलरिटी के साथ में काम करना होगा और जेन्युइन कंटेंट के साथ में काम करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ और चीज़ें नहीं चलेगी। आपको जो ऑडियंस की नीड है, जो ऑडियंस को ज़रूरत है, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, अब वो चाहे आप कॉपी पेस्ट से प्रोवाइड कर दो या फिर चाहे जैसे प्रोवाइड कर दो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन लोग जो चीज़ें सर्च कर रहे हैं उसको प्रोवाइड करना, ये आपकी, अगर हम बात करें, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने में मदद करती है। तो यहाँ पे अगर आप पिंटरेस्ट पे देखते हो कि पिंटरेस्ट पे इस तरीके से ट्रैफिक आ रही है तो उसको फॉलो करो। ये सारी चीज़ें मत करो, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको वही चीज़ें करनी है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट, अगर आप वेबसाइट पे आर्टिकल लिखने में आपका इंटरेस्ट है तो भर डालो उसके अंदर, जितना ज़्यादा चाहिए आर्टिकल वहाँ पे लिख डालो। लेकिन अब सवाल यहाँ पे उसके बाद ट्रैफिक लाने के लिए बैकलिंक्स का इस्तेमाल कर दो। बैकलिंक्स का कैसे इस्तेमाल करोगे? आप जो कि जितने भी पोस्ट आप बना रहे हो, उन सारे पोस्ट का आप जो कि एक बैकलिंक्स क्रिएट करो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जो कि अगर हम बात करें डू फॉलो बैकलिंक्स प्रोवाइड करती हैं और अच्छी क्वालिटी के, हाई क्वालिटी की बैकलिंक्स प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसी वेबसाइटों को आपको सर्च करना होगा। गूगल में सर्च कर सकते हो 100+ डू फॉलो बैकलिंक्स वेबसाइट, इस तरीके से सर्च कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइटें आ जाएंगी। या फिर आप सर्च कर सकते हो वेबसाइट बैकलिंक्स क्रिएटर, इस तरीके से, या फिर जनरेटर सर्च कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें आती हैं जो कि जनरेट भी करके देती हैं आपको वेबसाइट पे बैकलिंक्स। तो इसको आपको समझना होगा और उसको फाइंड आउट करना वो होगा। और इसको समझने के बाद जो कि फॉरम्स भी है बहुत सारे, आप 100+ जो कि डिक्शनरी में भी सबमिट कर सकते हो, 100+ फॉरम्स हैं उसको भी सर्च करके सबमिट कर सकते हो। इससे आपको अलग अलग तरह से जो कि ट्रैफिक यहाँ पे ड्राइव करने
में मदद मिलेगी और धीरे धीरे ये बिल्ड होगा। अचानक से आपको ये देखोगे तो ट्रैफिक नहीं मिलती है। ये बैकलिंक्स का रोल यहाँ पे यही होता है कि बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस होते हैं कि आपकी जो एसईओ आपने किक कर रखी है उसको रैंक कराने में आपकी मदद करते हैं ये बैकलिंक्स। तो अगर आप रैंक करना चाहते हो गूगल में तो उसको रैंक कराने के लिए बैकलिंक्स का इंपॉर्टेंस है कि आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने ही पड़ेंगे। किसी अच्छी की वेबसाइट से बैकलिंक्स बनाने होंगे जो कि हाई क्वालिटी के उसका DAPA है, वहाँ से आपको बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, जिसके बाद ही आप जो कि वहाँ पे ट्रैफिक ड्राइव करोगे। तो उससे आपको ये होगा कि आपकी जो आपने जो उसकी एसईओ कर रखी है, जो वेबसाइट का आपने बैकलिंक्स बनाया, जिस पोस्ट का आपने बैकलिंक्स बनाया, वो रैंक होने में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वो रैंक कर जाए टॉप पे। और जब वो टॉप पे रैंक कर जाएगी तो ऑटोमेटिकली यूज़र आपकी वेबसाइट पे ड्राइव होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बैकलिंक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स होता है और इसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कि ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। सो आई होप जो वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम बात करें और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।